चुनाव के लिए दलित बहुजन समाज को मोबिलाइज करने के नाते इरादे से वे बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की हर विचारधारा का वो हर दिन, हर वक्त, हर कदम पर उसका निषेध करते हैं, उसे कलंकित करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। और दोस्तों, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में हमारे तमाम मित्रों ने बहुत सारी बातें कही। आज के मौके पर उन बातों को रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत अच्छी बातें कही हैं कुछ लोगों ने, और उसमें मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, नागपुर से आई हुई डॉक्टर धम संगिनी बहुत विस्तार से इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाओं को, उनके दार्शनिक विचारों को आपको समझाने की उन्होंने कोशिश की। यहाँ तक कि महिलाओं के मामले में उन्होंने बाबा साहब के विचारों को सामने रखा। और सच तो यह है कि भारत के सबसे बड़े स्त्रीवादी अगर अभियानकर्ता कोई इस देश में पैदा हुआ तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। महिलाओं को जितने अधिकार, महिलाओं को जितने सुविधाएं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मिली, उसके सूत्रधार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इसीलिए जब कोई अभी चर्चा कर रहे जनाब विकास पटेल साहब कि किसी व्यक्ति के नाम के आगे हम दलित चिंतक लगा देते हैं, किसी के नाम के आगे हम बहुजन चिंतक लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं राज्यसभा टेलीविजन का एग्जीक्यूटिव एडिटर था तो मैंने अपने स्टाफ को ये निर्देश दिया कि दलित समाज का कोई बड़ा विद्वान जब हमारे टेलीविजन पर आता है, कोई स्टार न्यूज, और उस समय स्टार न्यूज था, पता नहीं कौन न्यूज था, आजकल तो सब एक ही तरह का हो गया है, समझ में नहीं आता है कि टेलीविजन है या ये टीवी पुरम है। तो मैं आज जितने टेलीविजन है उनको टीवी पुरम कहता हूँ। तो जितने टेलीविजन आप देखते हैं उस पर जब भी कोई दलित समाज का बड़ा विद्वान जाता है तो उसके नाम के नीचे लिख दिया जाता है दलित चिंतक। मैंने राज्यसभा टीवी पर अपने लोगों को कहा किसी भी ऐसे विद्वान के नाम के नीचे दलित चिंतक न लिखा जाए जो दुनिया के तमाम विषयों का जानकार हो, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, जो सोशियोलॉजिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, और संयोगवश वो दलित समाज या बहुजन समाज या किसी भी समाज में पैदा हुआ था। हम दलित समाज से आए हुए एक बड़े विद्वान को दलित चिंतक क्यों कहें?